जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी CSC ID लॉगिन कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी CSC ID यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेरी CSC ID और पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लिए हैं। तो चलिए अब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं मेरी जो CSC ID है वो यहाँ पे कंप्लीट लॉगिन हो चुकी है। CSC ID लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे जो ऊपर वाली पट्टी दिखाई दे रही है जो कि सर्विसेज वाली पट्टी है, यहाँ पे आपको एक सर्विसेज वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। सर्विस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली हमें यहाँ पे इस सर्च वाले ऑप्शन में PMG दिशा टाइप कर लेना है। हम जैसे ही PMG दिशा यहाँ पे टाइप करते हैं तो आपके सामने PMG दिशा की सर्विस हाईलाइट हो गई होगी। तो चलिए हम यहाँ पे PMG दिशा की सर्विस वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम PMG दिशा की सर्विस पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी देर प्रोसीड होगा और प्रोसीड होने के बाद में PMG दिशा रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऐड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। यानी कि जिस किसी भी पंचायत में आप अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद में सेकंड नंबर आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा VLE डिटेल, यानी कि जिस किसी की भी CSC ID है उसकी यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी है। उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको फिल करना है। और यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे देखते हैं ट्रेनिंग सेंटर फैकल्टी डिटेल, यानी कि जो आप सेंटर खोल रहे हैं उस सेंटर के ऊपर एज ए टीचर के रूप में आप जिसको रखना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक चीज यहाँ पे फिल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने स्टेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये राजस्थान लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ पे हम जयपुर फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जयपुर फिल कर लिया है। इसके बाद में हम तहसील फिल करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जिस तहसील में वर्क करना चाहते हैं, जिस तहसील की पंचायत में आप वर्क करना चाहते हैं वही तहसील आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी तहसील सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम अपनी पंचायत सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों पंचायत सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं और आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है दोस्तों, PMG दिशा का वर्क चलते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो दोस्तों बहुत सी तहसील के अंदर बहुत सी पंचायतों में PMG दिशा का वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आप ध्यान देकर ही अपनी पंचायत सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर जिस पंचायत में PMG दिशा का काम अगर कंप्लीट हो गया होगा और आप अगर वो पंचायत डाल के अपनी PMG दिशा में रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको PMG दिशा का काम नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रत्येक पंचायत में हम मात्र PMG दिशा की 300 स्टूडेंट ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों 300 स्टूडेंट लगभग बहुत सी पंचायतों में ऐड हो चुके हैं, बहुत सी पंचायतों में PMG दिशा का वर्क हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने DM से संपर्क करना है और DM से संपर्क करके पूछना है कि सर कौन सी पंचायत में अभी PMG दिशा का काम नहीं हुआ है। वो आपका DM बताएगा। वो DM बताने के बाद में आपको वहाँ पे वो पंचायत सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में ही आपको वहाँ का विलेज सेलेक्ट करना है। और विलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना है, रूरल या अर्बन। बेसिकली PMG दिशा रूरल के लिए है तो आपको यहाँ पे रूरल ही रहने देना है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको DM नहीं बताता है कि कौन सी पंचायत के अंदर PMG दिशा का काम नहीं हुआ है, अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको क्या कर लेना है, आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, PMG दिशा की ऑफिशियली साइट पे चलना है या फिर यहाँ पे गूगल सर्च में आपको लिखना है PMG दिशा सेंटर। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं PMG दिशा सर्च सेंटर। लिख के आपको सर्च कर लेना है। PMG दिशा सर्च सेंटर लिखने के बाद में आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपका सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी।
ऐसी विंडो ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आप जिस भी ज़िले में पढ़ते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं और जिस तहसील में पढ़ते हैं वो तीनों सेलेक्ट कर लीजिए आप। और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, गो पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही गो पे क्लिक करोगे तो आपकी जो तहसील है उसके अंदर जितने भी सेंटर है चल रहे हैं वो आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगे। आपकी तहसील में जितनी भी ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी सेंटर चल रहे हैं वो खुल के आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको देख लीजिए कि आपके जो तहसील के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है उन ग्राम पंचायत में अगर यहाँ पे जिस ग्राम पंचायत का नाम नहीं है तो सिंपली उस ग्राम पंचायत में अभी पीएमजी दिशा का काम नहीं हुआ है। आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। यहाँ पे सभी ग्राम पंचायत का नाम आपको दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा कि इस ग्राम पंचायत में किस वीएलई कौन सा वीएलई काम कर रहा है। और अगर जिस पंचायत का आपको नाम दिखाई नहीं दिया आपकी तहसील के अंदर तो दोस्तों उस पंचायत में पीएमजी दिशा का वर्क नहीं हुआ है, आप समझ लीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाली पेज पे आके सिंपली वो तहसील वो पंचायत यहाँ पे फिल कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे वीएलई डिटेल फिल करना होगा। तो वीएलई डिटेल में आप जैसे ही जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी डिजीमेल आपको दिखाई देगी और उसके बाद में वीएलई की जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना और यहाँ पे वीएलई का नाम फिल कर देना, यानी कि जिसके नाम CSC ID है। नाम फिल करने के बाद में उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। और यहाँ पे अब कुछ पूछ रहा है सेंटर के लिए पावर बैकअप, यानी कि वीएलई के सेंटर पे पावर बैकअप है या नहीं, तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर देना है। और उसके बाद में मोबाइल और कंप्यूटर, यानी कि आप जो पीएमजी का सेंटर चलाओगे उस सेंटर पे आपके पास में कितने कंप्यूटर है, तो यहाँ से कम आपको 3 कंप्यूटर लिखना है। यहाँ पे 3 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो चलेंगे। तो कम से कम यहाँ पे 3 कंप्यूटर होने चाहिए, 3 कंप्यूटर टाइप करना है आपको। और उसके बाद में यहाँ पे एक कनेक्टिविटी पूछ रहा है, यानी कि आपके पास में जो नेट है उसकी कनेक्टिविटी है या नहीं है, तो सिंपली आपको यहाँ पे भी यस करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास नेट कनेक्टिविटी है तो किसकी है, 3G 4G है या डायलअप है या DSLR ब्रॉडबैंड है, तो जो भी आपके पास में नेट कनेक्टिविटी हो यहाँ पे फिल कर लेना है आपको। यहाँ पे वीएलई डिटेल में फिल करने के बाद में यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर फैकल्टी डिटेल, यहाँ पे मतलब जिस सेंटर पे आप टीचर रख रहे हो उस टीचर की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। टीचर का नाम, उसके मोबाइल नंबर और उसकी मेल आईडी और वो कौन सी मतलब क्या क्वालिफिकेशन कर रखा है, अगर बी है तो BA या फिर अदर कोई क्वालिफिकेशन कर रखा है तो ये वो क्वालिफिकेशन ही आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अब जैसे आप नीचे चलोगे तो यहाँ पे अपलोड एफिडेविट के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ एफिडेविट बनवा के यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अब एफिडेविट का टेम्पलेट आपको सबसे पहले तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको अपनी जो तहसील है, तहसील के अंदर आपको ये एफिडेविट कंप्लीट नोटरी वगैरह करके बनवा लेने हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, आप जो एफिडेविट डाउनलोड करके बनवाओगे वो किस प्रकार के होंगे, तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो एफिडेविट किस प्रकार के होंगे। आप यहाँ से एफिडेविट डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करके आप तहसील में बनवाने जाओगे तो वो एफिडेविट आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। वो एफिडेविट कुछ इस प्रकार के बनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50 रुपए की टिकट आपको लगानी है। और टिकट लगाने के बाद में यहाँ पे तहसील में नोटेरी वगैरह करवानी है। और नोटेरी वगैरह करवाने के बाद में जो वीएलई है उसका नाम, उसकी एज और उसका जो सेंटर है उसका नाम, उसकी CSC ID कौन सी जगह से, उसके पैन नंबर वगैरह, उसके आधार नंबर वगैरह ये फिल करके और फिर आपको नेक्स्ट पेज पे चलना है। नेक्स्ट पेज में भी आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नाम, नंबर वगैरह, स्थान वगैरह लिखना है, नोटेरी वगैरह करवा लेना है। ये एफिडेविट के कुछ 4-5 पेज होंगे। ये 4-5 पेज आपको कंप्लीट करके आपको यहाँ पे जो PM दिशा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको। अपलोड करने के बाद में यहाँ टर्म एंड कंडीशन भी क्लिक करके ऐड कर देना है। आप जैसे ही
ऐड करोगे जो आपकी डीजीमेल आईडी है उसके ऊपर आपकी पीएमजी दिशा की यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दिए जाएंगे। आप अपनी डीजीमेल आईडी खोल के वो यूजर नेम और पासवर्ड वहां से उठा के आप पीएमजी दिशा की ऑफिशियल साइट पे जाके वहां से अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिए। आईडी लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है सीधे आपके डीएम के पास में आपको जाना है और डीएम के पास में जाने के बाद में आपको बोलना है कि सर मेरी पीएमजी दिशा की आईडी को अप्रूव कर दीजिए। डीएम के द्वारा आपकी पीएमजी दिशा की आईडी अप्रूव कर दी जाएगी। आईडी अप्रूव करने के बाद में आप पीएमजी दिशा के अंदर आईडी के अंदर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और पीएमजी दिशा के अंदर काम कर पाओगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपकी जो पीएमजी दिशा की आईडी है वो मात्र डीएम या डीसी अप्रूव करेंगे, इसके अलावा आप अदर किसी के चक्कर में ना पड़े। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूले और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों। और दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल जवाब रह गया है तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं सभी के आंसर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। अभी के लिए बाय बाय।